हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं। सबकी वैक्सीनेशन हो गई ना, हमारा तो अब सेकेंड डोज का टाइम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी रॉयल सोल्जर सर से, जिनसे मेरी एक छोटी सी शिकायत है। ये छोटी नहीं है, एक्चुअली बहुत मेजर है, तो सर को इस पर ध्यान देना होगा। सर, आपने एक निधि की दुनिया ऐसे बंदी को आपने एक टाइम सपोर्ट किया था, तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी बात को समझिएगा, मेरे वीडियो को पूरे अच्छे से देखकर समझिएगा। और व्यूवर्स, प्लीज़ आप सब भी मेरे वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा। आप लोगों को भी समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, बार बार इस टॉपिक पर मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो प्लीज़ सभी लोग ध्यान से वीडियो देखिए। और अब मैं अपनी बातें शुरू करती हूँ। आपसे ये बोलना चाहूँगी कि ठीक है, आप लोगों की मदद करते हैं, सब कुछ सही है, बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को भी मदद करते हैं क्या, लेकिन मदद के हकदार सिर्फ वही हैं जिन लोगों के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। हम लोग मदद के हकदार बिल्कुल नहीं हैं। आप पहले ये बताइएगा, आपने एक ऐसी लड़की को सपोर्ट किया जो आज आपके नाम को आज तक इनकैश कर रही है, और आपने कब सपोर्ट किया था ये तो मुझे पता भी नहीं है। अभी 3 दिन पहले मैंने उसकी कम्युनिटी देखी, तब मुझे पता चला। और मैंने दिवा मैम से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपने शायद उसे सपोर्ट किया था, इसलिए आपके नाम को आज तक वो इनकैश कर रही है। ठीक है, किसी का भी अगर किसी के साथ गलत हो जाए, कोई प्रॉब्लम में हो, उसे मदद करनी चाहिए। ये हमारा कल्चर भी है, ह्यूमन नेचर भी होना चाहिए, सब कुछ अच्छी बात है। पर सर, आपने जब सपोर्ट किया उसे, तो आपने क्या पता लगाया कि वो कैसी है। आपने एक वीडियो देखकर उसे सपोर्ट कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। आपने क्यों नहीं उसके बारे में और देखा, और वीडियोस उसके देखें। आपने उसे सपोर्ट तो कर दिया, बट आज उसने क्या किया है आप ये मैं बताती हूँ। 6 महीने में एक तो उसकी 1 लाख की फैमिली हो गई है। ठीक है, जिसकी किस्मत में जो रहता है वो होता ही है, पहली बात। दूसरी है कि वो इतना ज़्यादा नेपोटिज़्म फैला रही है, इतना ज़्यादा नेपोटिज़्म फैला रही है कि उसकी नेपोटिज़्म फैलाना कम ही नहीं हो रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा नेपोटिज़्म फैला रही है। दूसरा, उसकी अच्छी खासी अर्निंग होने के बावजूद, वाईटी से अच्छी खासी अर्निंग है। आपका भी एक चैनल है, आपको भी पता होगा कि वाईटी से कितनी अच्छी अर्निंग होगी। उन मैडम के तो अब 8 चैनल हो चुके हैं। जिन्हें आपने एक चैनल को सपोर्ट किया था, उन मैडम के अब 8 चैनल हो चुके हैं। और सबसे मेजर पॉइंट ये है जो मैं बोलना चाह रही हूँ, उसने उसने बीपीएल का हाउस लिया है, और वो कैसे लिया है मुझे ये जानना है। मुझे एक्चुअली ये जानना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ का पता लगाएंगे। बीपीएल हाउस वो कैसे ले सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हमारे देश का कानून ये हो चुका है कि लड़की को अपने मायके में बराबर का हक मिलता है। ठीक है, उसका मायका तो बीपीएल है नहीं, क्योंकि उसने खुद ही बोला हुआ है अपने वीडियोस में। किसने बोला मैं गरीब हूँ? मैंने तो कभी नहीं बोला मैं गरीब हूँ, मैं तो गरीब नहीं हूँ। तो फिर बीपीएल मायके तो बीपीएल नहीं हुआ, ससुराल भी उसका बीपीएल नहीं है, और उसने दूसरी शादी तो करी नहीं है, तो उसके ससुराल में भी उसका हक बनता है। उसके ससुराल में भी उसका हक बनता है बराबर का। तो उसका ससुराल भी बीपीएल नहीं है, तो उसके पास बीपीएल कार्ड आया कैसे, बीपीएल हाउस उसने लिया कैसे। आपने एक बार सपोर्ट कर दिया, आप बड़े यूट्यूबर हैं, आपके पास टाइम नहीं है देखने का, बट मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताती हूँ। उसने शिफ्टिंग का खेल चालू किया, शिफ्टिंग का खेल चालू किया कि हमारे मकान मालिक बोल रहे हैं अब आपको इस घर में नहीं रहना है। तो उसने पहले एक घर में वो शिफ्ट हुई, उसके बाद उसने बहुत ही चालाकी से एक बीपीएल हाउस रेंट पर ले लिया 2000 में। उसके बाद वो वहाँ रहने लगी। उससे पहले उसने बोला था कि उसका आधार कार्ड वगैरह नहीं है, और उसके बाद उसने उसी बीपीएल हाउस का एड्रेस देकर उसने आधार कार्ड बनवाया, और आधार कार्ड बनवाकर पता नहीं क्या क्या घोटाले कर कर उसने बीपीएल हाउस खरीद लिया। बीपीएल हाउस तो सिर्फ बीपीएल वालों के लिए होता है ना। अगर जिस किसी को लॉटरी में निकल भी जाता है बीपीएल हाउस और वो नहीं ले पाता है, तो भी बीपीएल वालों को ही मिलता है। हमने भी जाकर गवर्नमेंट के साइट पर हमने पढ़ा कि इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, तो हम लोग तो वही मानेंगे जिसका क्राइटेरिया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऑक्शन में ये निकल जाता है, बट हम लोग दूसरों की बात क्यों मानेंगे। जो गवर्नमेंट की साइट पर लिखा हुआ है हम लोग वही मानेंगे ना। और जब हमने इस मुद्दे को उठाया कि तुम बीपीएल हो नहीं, तो तुमने एक गरीब का हक मार कैसे लिया। तुम्हारे बच्चे के सर पे छत होना ज़रूरी है, पर किसी गरीब के बच्चे के सर पे छत होना ज़रूरी नहीं है। तुम घर खरीदो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अच्छा घर खरीदो, तुम अच्छे से खरीदो। तुम किसी गरीब के हक को कैसे मार सकती हो।
और जब हमने ये बात उठाई ना, उसने फिर से कम्युनिटी शेयर कर दी, आपके नाम की कम्युनिटी। वो शो ये करना चाहती है कि आप जैसे लोग उसके सपोर्ट में हैं, इतने बड़े यूट्यूबर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग उनके सपोर्ट में हैं, वो ये शो करना चाह रही है। और तो और उसने एक और चीज़ करी है, वो ये है कि करा है कि उसने ये जो अपनी फैमिली का नेपोटिज्म फैला रही थी, उससे उसका मन नहीं भरा, तो उसने एक हट्टे-कट्टे मोटे से आदमी को लाकर प्रमोट कर दिया कि इन्हीं सर ने मुझे घर दिलाया, आपको जो पूछना है आप इनसे पूछ लीजिए। उसकी कम्युनिटी है ये, ठीक है? क्यों भैया, हम लोग क्यों पूछे किसी और से? तुमने घर लिया है, हमने तुम पर सवाल उठाया है कि जब तुम बीपीएल नहीं हो तो तुमने बीपीएल हाउस लिया कैसे? आखिर तुम्हें मिला कैसे? अगर बीपीएल हाउस किसी को अलॉट होकर नहीं भी मिल रहा है, तो कोई भी जाकर रईस ज़्यादा उसे खरीद ले। आप कमा तो लाखों में रही हैं, आप अपने भाई को ले आई, अपने अच्छे खासे भाई को ये ले आई। बीटेक बोलती है खुद को, इसका भाई भी खुद को बीटेक बोलता है। अगर उसे नौकरी नहीं मिल रही तो मेहनत मजदूरी करे ना, वाईटी पर आकर वो कर क्या रहा है? उसके भाई के लिए मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीडियो अभी बनाने वाली हूँ, मैं बनाऊँगी, कल देखिएगा आप। सर आप ज़रूर देखिएगा, मेरे उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसके भाई की हरकतें मैं बताऊँगी, उसके भाई का मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो भी मैं बताऊँगी। इतनी सारी, और वो लड़की खुद और उसके सब्सक्राइबर्स, वो लोग हम जैसे लोगों को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं ना उनकी हरकतों पर, तो आकर हमें बद्दुआएँ देते हैं, कि हम लोग भी विडो हो जाएं। क्यों भैया, क्यों हो जाएं? तब तो दुनिया के सारे मर्द मर जाएंगे। तुम लोग जब बद्दुआ ही दोगे, क्योंकि बहुत लोग इनके खिलाफ में हैं, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि बहुत लोग इनके खिलाफ में हैं, तो ये सबको ये बद्दुआएँ देती रहेंगी। और ऐसे लोगों की बद्दुआ लगेगी क्या? ये रोज़ रोज़ रेस्टोरेंट्स जाती हैं, रेस्टोरेंट को होटल बोलती हैं, इन्हें पता नहीं है, रेस्टोरेंट को होटल बोलती हैं। इनके घर में खाना भी रोज़ बाहर से आता है। इसने खुद अपने वीडियो में बोला हुआ है कि ये इसके घर में इसके पापा अलग खाना बनाते हैं, इसकी माँ अलग खाना बनाती है, और वो फिर फ्रिज में रख जाता है, और फ्रिज में रखने के बाद 3-4 दिनों के बाद उस खाने को फेंक दिया जाता है। और ये लोग ठेले से भी रोज़ खरीद कर लाकर खाते हैं, ठेले से भी रोज़। तो फिर ये बीपीएल कहाँ से हुई? आप ये बताइए। जो रोज़ होटल जा रहा है, रेस्टोरेंट जा रहा है, अपने सारे शौक़ पूरे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो बीपीएल कहाँ से हुआ? मेन मुद्दा मेरा यही है। आपने इसे सपोर्ट किया, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। और इसने क्या लिखा था अपनी कम्युनिटी पे कि हम जैसे ज़रूरतमंदों को, जब तुम ज़रूरतमंद कहाँ से हुई? तुम पढ़ी लिखी हो ना, वैसे भी अपने बच्चों को ये नहीं संभालती, इसकी माँ संभालती है इसके बच्चे को, तो फिर ये नौकरी भी तो कर सकती थी ना। बट इसे वाईटी पर आना था, वाईटी पर आकर और अपने आप को रो धोकर पूरे परिवार, ससुराल, फ्रेंड्स, मायका, माँ बाप, अपने माँ बाप के लिए इसने बोला था, कुत्ते की तरह इसके माँ बाप लड़ते थे। इसी ने बोला, इसी के बोल हैं ये, इसी का टाइटल भी है ये सब कुछ इसने बोलकर, और उसके बाद लोगों की सिंपैथी हासिल कर लोग इसे सब्सक्राइब करते गए और आकर इसने आज ये हाल कर दिया है। इसकी हिम्मत इतनी हो गई, इतनी बदतमीज़ है ये, इतनी बदतमीज़ी ये करती है, आप बहुत बदतमीज़ी करती है। आप इसके वीडियोस देखिएगा, गंदा रहना, सब कुछ, मतलब गंदगी ही फैला रही है। 90% से 99% से ज़्यादा कमेंट्स, 99% तो ऑलमोस्ट होते ही होते हैं, इसके नेगेटिव कमेंट्स इसको होते हैं, और ये डिलीट करने में एकदम माहिर है। ये सारे वीडियोस हटा दे, कुछ भी हटा दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये हटा भी देगी ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप जानिए कि इसने ऐसा किया है। आप कैसे ऐसे को प्रमोट कर सकते हैं, आप ये बताइए। आपको प्रमोट करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था ना, उसके और भी 2-4 वीडियोस को देखना चाहिए था ना। आपने कैसे प्रमोट कर दिया, इतनी जल्दी कैसे आपने फ़ैसला ले लिया? ठीक है, मैं बोलती हूँ कि ठीक है प्रमोट किया आपने, बट ठीक है, जब इसकी हैसियत है तो ये फिर क्यों इसने किया? सर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आप आरटीआई फ़ाइल करेंगे, और आरटीआई फ़ाइल करके आप इस चीज़ के बारे में जानकारी निकालेंगे और हम लोगों को भी बताएंगे। वैसे तो आरटीआई कोई भी फ़ाइल कर सकता है, मैं भी फ़ाइल कर सकती हूँ, पर मैं ये ज़िम्मेदारी आपको देना चाहती हूँ। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है जो आपके नाम को आज तक इनकैश कर रही है। तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे। मैंने देखा है आपके वीडियोस को, बहुत सारे मैंने वीडियोस को आपको देखा है। मैंने सिर्फ एक बार एक वीडियो में आपके कमेंट करा था, और मैं कमेंट नहीं करती हूँ, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस को देखा है, देखती हूँ। आप गलत को सपोर्ट नहीं करते हैं,
और ये बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, ये बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं सब लोग इस उम्मीद में इसके वीडियो पर जाते हैं कि प्लीज़ दी करते रहते हैं सभी लोग, मुझे सपोर्ट कर दो, मुझे सपोर्ट कर दो। ये कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ नेपोटिज़्म फैला रही है और अपने परिवार को, मतलब इसकी मेंटालिटी इतनी गंदी है, इतनी गंदी मेंटालिटी है इसकी। सर आप मेरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसने एक बच्चों की पढ़ाई का चैनल खोला है, उसमें ये क्या पढ़ा रही है आप देखिए। इसे बच्चों के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ अपने पॉकेट भरने से मतलब है और ये अपना पॉकेट भर रही है। इसकी मेंटालिटी ऐसी है ना कि घर के बच्चे, बड़े, बूढ़े और यंगस्टर सब लोग इसके ही वीडियो को देखें। लड़कियों को इसने कितने गलत गलत सजेशंस दिए हैं, आप इसके वीडियोस को उठाकर देख लीजिए। इसका एक भी वीडियो अच्छा नहीं है। लड़कियों को ये बहुत ही गलत गलत सजेस्ट करती है, इतनी गंदी गंदी बातें सिखाती हैं कि मैं बोल नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती। हम लोग नहीं बोल सकते हैं ऐसी बातें, हम लोग सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते हैं। आप इसके वीडियोज़ को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस बीपीएल हाउस वाले मुद्दे को ज़रूर समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि आप कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने भी ट्वीट वगैरह किया है, सब कुछ किया है और हम लोग आगे कोशिश कर रहे हैं, जितनी हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे, आपके सारे सब्सक्राइबर्स, जो भी रॉयल सोल्जर सर के सब्सक्राइबर्स अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ गवर्नमेंट की साइट पर जाइए, बीपीएल के हाउस को ख़रीदने का क्या क्राइटेरिया है उसे पढ़िए और पढ़कर आप लोग पता लगाइए कि इस बंदी ने कैसे लिया है। प्लीज़ ज़रूर पता लगाइएगा आप लोग।